और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिस वजह से मैं यहाँ पे वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा डिले हो रहा है और भी बहुत सारे रीजन है। जिस वजह से मैंने मेरा न्यू चैनल बनाया है घर निर्माण बाय मुकेश। मेरा ऑफिशियल चैनल है जहां पे आपको फ्री कंटेंट सब चीज मिलेगा, बीबीएस एस्टिमेशन सब चीज मैं एकदम बेसिक से आप लोगों को सिखाने वाला हूं ताकि आपको कोई भी चीज वहां पे मिस ना हो। ठीक है, तो वो चीज आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मेरे उस चैनल को जाकर आप लोग सब्सक्राइब करके रख ले, क्योंकि यहाँ पे वीडियो जैसे ही डिसकंटिन्यू हो वहां पे आपको रेगुलर वीडियो मिलता रहे मेरा। ये तो बहुत कोई को लगेगा कि मेरा वीडियो आ नहीं रहा है, लेकिन आ रहा है, उस चैनल पे आ रहा है रेगुलर, तो जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सर्च कीजिए घर निर्माण बाय मुकेश, आपको चैनल मिल जाएगा। ठीक है, वैसे वीडियो के लिंक पे भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको चैनल के लिंक मिल जाएंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब को आप लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे कैसे पहचान सकते हो उसको लेकर। ठीक है, तो वीडियो में पूरा अंत तक जरूर बने रहिएगा। मैंने बहुत सारी वीडियो YouTube पे देखी हुई है जिसपे कुछ कुछ पॉइंट्स जो है वो है तो सही, लेकिन क्या वो वहीं तक सीमित है? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा टाइप का कोई कंडीशन होगा तो वो वन वे ही होगा या टू वे ही होगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक बार आप थोड़ा सा वक्त निकाल के जरूर देख लीजिए। आपका अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं क्लियर कर देने वाला हूँ जस्ट इस व्हाइट बोर्ड पे। समझाने के लिए जरूरी नहीं है कि मेरे पास कोई अच्छा सा डिजिटल बोर्ड हो तो ही मैं आपको समझाऊं। मैं आपको इस बोर्ड पे ऐसे समझा दूंगा कि आप कभी भूल ही नहीं पाओगे कि वन वे स्लैब क्या होता है, टू वे स्लैब क्या होता है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, वैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे इसको लेकर जो सबसे पहला डेफिनेशन होता है हमारा वन वे टू वे का, वो आपको थियोरेटिकल समझना पड़ेगा। तो वो जस्ट मैं बता देता हूं, बाकी का सारा पॉइंट यहाँ पे प्रैक्टिकल है और उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ आपका ये आपका वन वे का सेक्शन हो गया और इधर आपका सारा रहेगा जो आपका रहेगा टू वे स्लैब का। ठीक है, तो सबसे पहला आपसे इंटरव्यू में जो पूछा जा सकता है कि वन वे स्लैब और टू वे स्लैब क्या होता है बताइए। तो सबसे पहला आंसर जो आपको पॉइंट करना है वहां पे, वो नंबर 1 पे पॉइंट करोगे आप, वो ये रहेगा कि जो हमारा स्लैब रहता है जनरली वो आपका रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में रहता है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसका 2 साइड है, ठीक है, वैसे 4 साइड है लेकिन पैरेलल कितना है, 2 है। इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गर साइड। तो ये हमारा हो गया आपका लॉन्गर साइड और एक आपका हो जाता है शॉर्टर साइड, ये वाला है आपका शॉर्टर साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक चीज, वो चीज क्या कि यहाँ पे जो LS है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ लॉन्गर साइड को LS बाई शॉर्टर साइड को SS। ठीक है, तो लॉन्गर साइड बाई शॉर्टर साइड का जो रेशियो होगा ना, वो ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 होगा। जब ये कंडीशन आपका फुलफिल करता है तो उसको हम लोग वन वे बोलेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल में मान लो एक स्लैब आपका है यहाँ पे लॉन्गर साइड 4 मीटर का और उसका जो शॉर्टर साइड है ये आपका 2 मीटर का। अब इसको आप काटोगे तो आपको कितना निकल के आ रहा है, ये आ रहा है 2 आ रहा है, यानी कि इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या बोलेंगे, वो स्लैब जिसका लॉन्गर साइड 4 मीटर का है और शॉर्टर साइड मेरा 2 मीटर का है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वो वन वे स्लैब है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं सेम चीज हमारा टू वे स्लैब के अंदर में। यहाँ पे भी आपका सेम वही कंडीशन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा कि जो हमारा स्लैब है, मैं बना ही देता हूं ताकि एक नोट्स बन के आपके पास रेडी हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ये आपका लॉन्गर साइड और ये आपका शॉर्टर साइड। ठीक है, अब यहाँ पे जो लॉन्गर साइड बाई शॉर्टर साइड का जो यहाँ पे रेशियो होगा, ठीक है, वो ऑलवेज आपका क्या होगा, लेस देन 2 होगा। ठीक है, लेस देन 2, यानी कि मान लो यहाँ पे एक स्लैब आपका है 5 मीटर का और जो शॉर्टर साइड है वो है आपका यहाँ पे 4 मीटर का। तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग आपका आएगा, जो कि आपका 2 से कम है। और जब कम है इसका मतलब क्या है कि वो आपका टू वे स्लैब हो गया। तो इसका आंसर जो भी आएगा वो क्या आएगा, आपका ऑलवेज लेस देन 2 आएगा, मतलब वो आपका टू वे स्लैब है। तो समझ में आ गया, यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। तो यहाँ से आप लोग समझ पा रहे हो कि जो हमारा वन वे है या टू वे है, इस तरीके से हम लोग समझेंगे। लेकिन आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे जरूरी नहीं है कि हमेशा आपको जो स्लैब मिले वो इस टाइप से रेक्टेंगल शेप में ही मिले। वो ट्रायंगल हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, अलग अलग शेप में वो स्लैब आपको मिल सकता है। तो उसको आप कैसे पहचानोगे, इसके बाद वाले पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 हमारा यहाँ पर क्या है, तो देखो
सबसे पहले तो ये आपका एक स्लैब है, ठीक है। अब आप देखोगे एक बहुत बड़ा मिथ आपको पूरे YouTube चैनल पे फैला हुआ देखने को मिलेगा। यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक स्लैब। उन सब वीडियो में आपको ये चीज बताया जाता है क्या कि जो स्लैब है उसके दो तरफ अगर आपको यहाँ पे बीम मिलता है, दो तरफ आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, मतलब बीम आपको मिल जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वन वे स्लैब। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि ये इनिशियल क्राइटेरिया है कि आपका दो साइड जो कि पैरेलल होता है वहां पे अगर आपको सपोर्ट है तो वो उसे हम लोग वन वे बोल सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको हम लोग डिजाइन वन वे में ही कर सकते हैं, हम लोग चाहे तो उसको टू वे में डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये चीज आपको समझने वाली बात है। तो यहाँ पे यही ट्रिकी क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर हम लोग दो साइड पैरेलल साइड में अगर हम लोग सपोर्ट बीम लगा देते हैं तो क्या वो जरूरी है कि वन वे होगा? ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो आपको जवाब देना है कि नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। उसको हम लोग अगर चाहे तो उसको हम लोग टू वे में डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे देखा जाए तो जो इनिशियल क्राइटेरिया है वो क्या है यहाँ पर? सपोर्टेड बाय बीम फ्रॉम टू साइड्स, ठीक है, फ्रॉम टू साइड्स, जो कि आपका पैरेलल होगा, पैरेलल वाले साइड्स में, ठीक है, पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड मतलब समझ गया ना, इसका मतलब हो गया आपका ऑपोजिट साइड्स वाला, ठीक है। ये इनिशियल क्राइटेरिया है, ये होना चाहिए आपका, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वही अगर हम लोग टू वे स्लैब में बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे जो सपोर्ट है वो चारों साइड से होना चाहिए, ठीक है। देखो चारों साइड से होना चाहिए, मतलब इधर भी आपका एक सपोर्ट है बीम, जहां से लोड आपका डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है, इधर भी हो गया, इधर भी हो गया और इधर भी हो गया। तो यहाँ पे आपका पॉइंट क्या आ जाएगा? सपोर्टेड बाय बीम फ्रॉम फोर साइड्स, ठीक है, सपोर्टेड बाय बीम फ्रॉम फोर साइड्स। फोर साइड्स का कहने का मतलब है मतलब चारों साइड से, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट जो कि दर्शाता है हमारा टू वे स्लैब के लिए, ठीक है। तो दो चीज समझ में आ गया, पहला तो हम लोग लेंथ से समझ सकते हैं और दूसरा क्या है हमारा यहाँ पे कि जो सपोर्ट है वो किधर किधर दिया है उससे भी एक अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं कि वो वन वे है कि टू वे है, ठीक है, चूंकि एक कंडीशन है यहाँ पे हमारा वन वे में। क्लियर हो गया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मिटा के मैं नेक्स्ट आपको पॉइंट दिखाता हूँ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आप लोग को समझना है यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में, यहाँ में हम लोग देखेंगे स्टील डायरेक्शन, जो हमारा रेनफोर्समेंट रहेगा ना उसके डायरेक्शन से भी हम लोग समझ सकते हैं कि वो हमारा वन वे है या टू वे है। तो देख लो ये हमारा वन वे का पहले हम बात करते हैं। यहाँ पे ये आपका स्लैब है। अब यहाँ पे देखिएगा जो रेनफोर्समेंट आपका प्रोवाइड किया रहेगा ना, तो जो मेन बार हमारा होता है वो कुछ इस डायरेक्शन में प्रोवाइड किया रहेगा। मतलब देखिएगा जो क्रैंक बार हमारा होता है वो ऐसे रहेगा, एक क्रैंक बार हमारा मतलब ये जो लॉन्गर स्पैन है हमारा और ये शॉर्टर स्पैन है, तो शॉर्टर स्पैन के अलोंग में सारा हमारा लॉन्गर जो मेन बार है ना वो हमारा रहेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये ऑल्टरनेट क्रैंक बार आप देख रहे हो, एक क्रैंक इधर में है एक क्रैंक इधर में, इस तरीके से लगता है ना। और दूसरा साइड क्या हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे? नहीं, वहां पे हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होगा, यानी कि ये सीधा सीधा बार हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि हमारा सपोर्ट यहाँ था तो जो मेन बार का जो लोड है वो इस पे ही डालना है, इस बीम पे डालना है और इस बीम पे डालना है यहाँ पे। क्लियर हो गया? मतलब इस बीम पे डालना है हमें ये वाला बीम, यहाँ पे एक सपोर्ट था और एक बीम आपका यहाँ पे था, तो इन दोनों में हम लोग मेन सपोर्ट जो है वो डाल देंगे हमारे मेन बार के थ्रू। तो जब ऐसा आप लोग देखोगे तो आप लोग समझ जाना वो वन वे स्लैब है। अब बात करें टू वे स्लैब में, तो टू वे स्लैब में हम लोग ने अभी देखा कि उसमें जो सपोर्ट था वो आपका चारों साइड में था, ठीक है, ये दो और ये दो साइड, मतलब यहां भी आपका सपोर्ट है कुछ इस तरीके से चारों साइड। अब इसमें आप लोग क्या देखोगे, जो मेन बार है ना यहाँ पे, जो देखो यहाँ पे जो अल्टरनेट क्रैंक बार है वो आपको इस दिशा में मिल रहा है, इस दिशा में नहीं मिल रहा है, इस दिशा में आपको डिस्ट्रीब्यूशन बार देखने को मिल रहा था। लेकिन टू वे स्लैब में दोनों एंगल में आपको मेन बार यानी कि अल्टरनेट क्रैंक बार जो है वो देखने को मिलेगा। मतलब इस डायरेक्शन में भी आपको ऐसे मिलेगा, ये आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, इस तरीके से आपका चलता जाएगा। ये शॉर्टर स्पैन था उसके अलोंग में और ये हमारा लॉन्गर स्पैन है। टू वे स्लैब में लॉन्गर स्पैन जो है ना उसके अलोंग में भी हमारा जो मेन बार था, जो अल्टरनेट क्रैंक बार था, वो आपको देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, जैसे ऐसे आया
ठीक है, इस तरीके से चला गया, एक इधर आएगा और एक इधर से आएगा, समझ में आएगा, इस तरीके से चलता जाएगा। यानी कि ये जो क्रैंक आप देख रहे हो, ये क्रैंक देखो आपको इस बीम की तरफ में भी दिख रहा है, इस बीम की तरफ में भी दिख रहा है, ये जो शॉर्टर स्पैन वाला है इसके बीम की तरफ में भी दिख रहा है, जो ये शॉर्टर स्पैन है इसके तरफ में भी आपको देख रहा है। यानी कि चारों दिशा में आपको देखने को मिल रहा है जो हमारा स्टील बार का रेनफोर्समेंट का डिस्ट्रीब्यूशन है। क्लियर हो गया? तो इसको हम लोग 2 वे बोलेंगे, इसको हम लोग 1 वे बोलेंगे। तो ये स्टील डायरेक्शन से भी हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार किस डायरेक्शन में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग लोड डिस्ट्रीब्यूशन से भी समझ सकते हैं। अभी लोड डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखेगा तो नहीं, लेकिन अगर आप लोग स्टील के डिटेल्स को आप देखोगे तो उस स्टील के डिस्ट्रीब्यूशन से आप लोग समझ सकते हो कि लोड का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ कैसा होगा। इसलिए मैंने इस पॉइंट के नीचे इसको रखा है। अब यहां पे देख के आपको पता चल रहा है कि ये मेरा तो डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ठीक है, इसका इफेक्ट नहीं है, लेकिन इफेक्ट किसका है, जो मेन बार मेरा जो अल्टरनेट क्रैंक बार जो लगा हुआ है, इससे समझ में आ रहा है कि मेरा जो लोड है वो इस बीम पे और इस बीम पे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे करके। इसका मतलब क्या है, जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम लोग यहाँ पे ड्राइंग करेंगे वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, इस मतलब शॉर्टर स्पैन के अलोंग में, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वो कहां पे है, एक सपोर्ट आपका यहां पे है, तो इसी सपोर्ट पे मेरा लोड जाएगा, मतलब इस स्लैब के ऊपर में जो भी मेरा लोड आ रहा होगा वो लोड जाएगा इस बीम पे, और इस बीम से होते हुए कॉलम पे, कॉलम से होते हुए फुटिंग पे, फुटिंग से होते हुए आपकी जमीन पे। ठीक है, सेम इस कंडीशन में आपका यहां भी है आपका बीम, तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे 1 वे के केस में। लेकिन लोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अगर हम लोग 2 वे की केस में, तो इसमें कुछ इस तरीके का देखो ट्राइंगल बनता है, ऐसे 2 ट्राइंगल बनेगा और बीच में ये लाइन खींचना है, इस तरीके से यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्योंकि इसमें चारों तरफ आपका क्या है, चारों तरफ आपका क्या है, सपोर्ट है, ठीक है, चारों तरफ से आपका बीम देखने को आपको मिल रहा है, इसलिए चारों बीम पे वो लोड को क्या करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करने चाहेगा। कौन सा लोड, जो इस स्लैब के ऊपर में आ रहा है, क्योंकि यहां भी आपका सपोर्ट है, ठीक है, यहां भी आपका सपोर्ट है। बीम देने का मतलब क्या है, बीम देने का मतलब ही यही है कि उस स्लैब के ऊपर में जो भी लोड आ रहा होगा वो सब उसी बीम के थ्रू ट्रांसफर होगा हमारे कॉलम में। क्लियर हो गया? तो इसे देख के भी आप लोग समझ सकते हो कि वो 2 वे स्लैब है। तो ये हो गया हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन का। अब हम लोग जानते हैं कि कौन से स्लैब में हमारा पैसा ज्यादा लगता है बनाने के लिए, कौन ज्यादा इकोनॉमिकल है हमारा, किस स्लैब का थिकनेस ज्यादा मोटा होता है, ज्यादा पतला होता है। ठीक है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने से पहले मैंने लिख दिया है, समझ लीजिएगा। ठीक है, 1 वे में स्टील डायरेक्शन में देख लो, मेन बार इज प्रोवाइडेड इन 1 डायरेक्शन, 1 पैरेलल डायरेक्शन, इस तरीके से मेन बार इज प्रोवाइडेड इन बोथ डायरेक्शन, ऐसे भी। सेम लोड डिस्ट्रीब्यूशन का, इट डिस्ट्रीब्यूट लोड इन 1 पैरेलल डायरेक्शन, ये 2 पैरेलल डायरेक्शन है, लोड इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करता है इधर और इधर। वही यहाँ पे देख लो, चारों डायरेक्शन में वो लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वो लिख दिया है मैंने, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा है यहाँ पे कि कौन से स्लैब का थिकनेस जो है वो ज्यादा कम होता है। तो जनरल वे में जो देखा जाता है, जनरल वे में जो 1 वे होता है ना, उसका स्लैब थिकनेस जो है वो ज्यादा होता है। क्यों? तो देख लो, जो हमारा यहाँ पे स्लैब है उसमें हमारा जो स्टील है ना वो कम लगता है। मेन बार हमारा एक डायरेक्शन में रहा और दूसरी डायरेक्शन में क्या होता है कि हमारा बाइंडर रहता है, बाइंडर जो कि थोड़ा ज्यादा स्पेसिंग पे लगाया जाता है। वही अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देख लो, ये स्लैब है हमारा, ये आपका मेन बार लग रहा है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में आपका डिस्ट्रीब्यूशन बार लग रहा है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बार के बीच का जो स्पेसिंग होता है ना वो मेन बार से ज्यादा होता है, ज्यादा स्पेसिंग होगा, मतलब ये बाइंडर जो है हमें कम लगाना पड़ेगा। लेकिन यही अगर यहाँ पे मेन बार रहता है जैसा कि 2 वे के केस में, तो वहां पे हमारा ये जो स्टील है ना ये ज्यादा लगता है, क्योंकि मेन बार के बीच का स्पेसिंग घट जाता है। स्पेसिंग घट जाने से हमारा जो बार है ये ज्यादा लगता है। मान लो अगर 150 स्पेसिंग पे है तो ज्यादा लगेगा ना, ठीक है, 2 वे के केस में। तो वही कंडीशन है। 1 वे में आपका लेस स्टील लगता है, कम स्टील लगता है। कम स्टील होने की वजह से जो स्लैब को डिजाइन हम लोग करते हैं उसका स्लैब का थिकनेस हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 1 वे के केस में आपको जनरली स्लैब थिकनेस ज्यादा देखने को मिलेगा कंपैरेटिवली 2 वे स्लैब से। लेकिन वही 2 वे में हमारा जो स्टील है ना वो यहाँ पे ज्यादा लगता है, ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में आपका मेन बार है और मेन बार लगेगा मतलब स्पेसिंग उसका घट जाएगा। स्पेसिंग घट जाएगा मतलब आपका जो छड़ है, जो सरिया है वो ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे आपका स्टील ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। इस वजह से जो हम लोग डिजाइन करते हैं तो स्लैब का थिकनेस वहां पे कम रखने पे भी वो उतना लोड ले लेता है हमारा।
क्लियर हो गया। तो ये हो गई हमारी स्लैब थिकनेस को लेके। अब नेक्स्ट कॉस्ट को देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा वन वे स्लैब है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा स्लैब का जो थिकनेस है वो ज्यादा होता है, ठीक है, मोर स्लैब थिकनेस। अब स्लैब थिकनेस ज्यादा होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे ये हमारा थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। जनरल वे में देखा जाए तो ऐसे कॉस्ट जो है ना बहुत ज्यादा फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल प्रैक्टिकली अगर आप देखना चाहोगे तो इसका कॉस्ट थोड़ा सा यहाँ पे कॉस्टली पड़ता है, ठीक है। देखने में आपको लग रहा होगा कि इसमें स्टील आपका ज्यादा लग रहा है तो ये कॉस्टली होना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर देखा जाए तो अगर हम लोग देखेंगे तो वन वे और टू वे में जो मेरा स्टील लग रहा है वो लगभग बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होता है। क्योंकि देखो अगर वन वे की हम लोग बात करें, वन वे में हम लोग यहाँ पे देखो तो मेन बार तो ऐसे आ ही रहा था। टू वे में एक्स्ट्रा क्या होता है कि आपका मेन बार ऐसे भी जा रहा है, लेकिन वन वे में आप लोग ध्यान दो मेन बार की जगह हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार तो यहाँ पे डाल ही रहे हैं। भले थोड़ा सा कम लगेगा लेकिन लग तो रहा ही है, ठीक है। इससे बहुत ज्यादा का अंतर स्टील में नहीं होगा, ठीक है। तो बात क्या है कि यहाँ पे क्या होता है कि स्लैब का थिकनेस कम होने की वजह से यहाँ पे जो कॉस्ट है उसमें अंतर आ जाता है। आपको थोड़ा कम खर्चा करना पड़ेगा आपके टू वे स्लैब में कंपैरेटिवली हमारे वन वे स्लैब से। तो ये कॉस्टली होता है, ये लेस कॉस्टली होता है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये बेसिक आपका जो मैंने डिफरेंस बताया वन वे टू वे स्लैब के बीच में, उम्मीद करता हूं आप लोग को हर एक चीज यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, हर एक चीज समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट कोई परेशानी है तो आप लोग कमेंट में जाइए, मुझसे पूछिए, मैं आप लोग को जरूर मदद करूंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर कुछ न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।